इंडिया में जल्दी इलेक्शन शुरू होने वाला है, जहाँ पे एक तरफ मोदी गवर्नमेंट है तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडिया अलायंस। और लोगों के मन में सवाल है, कौन सत्ते में आएगा, किसका गवर्नमेंट बनेगा। और अब तक मोदी गवर्नमेंट ने अपने प्रॉमिसेस को कितना पूरा किया है, इस वीडियो में इसी चीज़ को जानेंगे और मोदी गवर्नमेंट का एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड देखेंगे। ये है बीजेपी के 2019 के संकल्प पत्र, जिसमें आपको बीजेपी के सारे वादे लिखे मिल जाएंगे। और इससे आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है: सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले हम शुरुआत करेंगे सिक्योरिटी से किए वादे को देखा जाए तो उन्होंने काफ़ी बड़े वादे किए थे, जैसे आर्टिकल 370 टेररिज्म, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स और नेशनल सिक्योरिटी। आर्टिकल 370 का बात है तो उन्होंने उसको पूरा किया है। टेररिज्म को देखा जाए तो 2022 के कंपैरिजन में 2023 में 78% डिक्लाइन देखने को मिला है टेररिज्म में। एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात हो तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और वहीं पे इंटरनल सिक्योरिटी पे बीजेपी काफ़ी पीछे रहती है। 1 महीने तक पूरा मणिपुर जलता रहा, लेकिन मेजर कार्रवाई देखने को नहीं मिलता है। वहाँ पे कहीं ना कहीं बीजेपी काफ़ी पीछे रहती है इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में। बीजेपी के मेमोरेंडम में एक वादा किया गया था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स, और उसके लिए उन्होंने 1800 करोड़ एलोकेट भी किया था। लेकिन आज तक कुछ पुलिस स्टेशन में बेसिक फैसिलिटी जैसे फ़ोन और व्हीकल तक नहीं है। तो ये 1800 करोड़ गया तो गया कहाँ, और इसका डेटा अभी तक अवेलेबल नहीं है। बीजेपी ने एक और प्रॉमिस किया था, सिटीज़न अमेंडमेंट बिल। और इस प्रॉमिस के बाद तो हम सब जानते हैं क्या होता है। इस बिल को लाने का ये मकसद था कि इलीगल इमिग्रेंट को रोका जा सके, और ये पूरा फ्लॉप रहता है। अब चलते हैं एग्रीकल्चर को देखते हैं। बीजेपी ने फार्मर इनकम को डबल करने का बात किया था। कुछ लोग बोलेंगे कि बीजेपी ने फार्मर इनकम डबल किया है, लेकिन अगर उसे इन्फ्लेशन से मैच करे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। वहीं पे क्योंकि फार्मिंग एक बहुत अप एंड डाउन वाला चीज़ है, तो उसमें ऐसे वादे करना मुझे लगता है एक बेबुनियाद सा चीज़ है। हाँ, उसके लिए आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसे वादे नहीं किए जा सकते जो मतलब पूरा ना हो सके। अगले वादे को देखें तो बीजेपी ने वेयर हाउस नेटवर्क को इंक्रीज़ करने का बात किया था, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर है और इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और उसका स्टोरेज काफ़ी कम है, जिसके कारण आज भी इंडिया में ओपन स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है, जहाँ पे अनाजों को खुले में रखा जाता है, जिसके कारण 15 से 30% डैमेज हो जाता है आपका फूड ग्रेन। और एग्रीकल्चर में देखा जाए तो बीजेपी ने टोटल 7 वादे किए थे, जिसमें से 3 तो पूरे हैं, लेकिन 4 या तो आधे हुए हैं या तो हुए ही नहीं हैं। अब देखते हैं बीजेपी ने इकनॉमी के लिए कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अगर इंडिया के CAGR को देखें, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट को, तो 10 साल का 2.5% है, 5 साल का 4.4% है और 3 साल का 8.5% है। वहीं पे इंडिया के GDP डेटा रेटिंग को देखें तो उसमें इंडिया को C ग्रेड मिलता है। चलो GDP कंपेयर करते हैं यूपीए और एनडीए गवर्नमेंट का। देखो, जब PM थे मनमोहन सिंह आपके, तो 2004 से 5 तक और 2013 से 14 तक, तब GDP ग्रोथ रेट 6.8% का था। और वहीं पे सेम एनडीए में भी होता है। जब PM मोदी का फर्स्ट 6 ईयर का टेन्योर था तो उसमें भी 6.80% का ग्रोथ रेट देखने को मिला था। वहीं पे बात किया जाए उन 2 साल का, जब कोविड हिट हुआ था, तब उस टाइम GDP ग्रोथ रेट 5.4% ही था। इस चीज़ में आपके ऊपर है, आप कंपेयर कर लो। अगर वहीं पे इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात किया जाए तो RBI रिकमेंड करता है 2 से 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए। और देखा जाए जब यूपीए का सरकार था तब उस टाइम इन्फ्लेशन 8.10% था, और जब एनडीए का सरकार हुआ वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि 5.15% तक इन्फ्लेशन था। इसके बावजूद कि कोविड और ये रसिया यूक्रेन वॉर और इंटरनेशनल टेंशन चल रहा है। अब चलो बीजेपी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किए वादों को देखा जाए। इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे: रोड,
रेलवेज़ और पोर्ट। और इन बीजेपी अपने आप को ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए ही एडवर्टाइज़ करता है। चलो बीजेपी के रोड के लिए किए वादे को देखा जाए। बीजेपी ने कहा था कि वो 5 साल के अंदर 6000 किलोमीटर के रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे और नेशनल हाईवे का लेंथ 2022 तक डबल कर देंगे। अगर ऑफिशियल डेटा को देखा जाए तो वो अभी तक नेशनल हाईवे 5000 किलोमीटर का कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं और पहले वो डेटा 2014-15 में सिर्फ 97,380 किलोमीटर ही का था। और इंडिया के कंस्ट्रक्शन फेज़ को देखा जाए तो 12.1 किलोमीटर पर डे का था और आज के टाइम वो बढ़ के 28.6 किलोमीटर पर डे तक पहुंच गया है। और इस चीज़ में बीजेपी ने काफ़ी अच्छा किया है। अब बीजेपी के रेलवे को किए वादे को देखते हैं। बीजेपी ने कहा था कि वो 2022 तक सारे इलेक्ट्रिक ट्रेन को इलेक्ट्रीफाई कर देंगे। अगर ऑफिशियल डेटा देखा जाए 31 मार्च 2023 का तो उसके हिसाब से 90% ऑफ टोटल ब्रॉड गेज नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई कर दिया गया है। वहीं रेलवे ट्रैक्स का सवाल है तो वो आज भी काफ़ी कम है, जहाँ पे ट्रेन्स तो बढ़े जा रहे हैं लेकिन आपके ट्रैक्स नहीं इंक्रीज़ हो रहे हैं। अगर पोर्ट्स को देखा जाए तो उन्होंने वादा किया था कि वो पोर्ट कैपेसिटी को डबल कर देंगे और वो वादा पूरा है, वो डबल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुका है। ये है बीजेपी का एक छोटा सा रिपोर्ट कार्ड। अगर चलो अब यहाँ से हटते हैं, अब इंडिया अलायंस पे चलते हैं। इंडिया अलायंस को देखें तो क्योंकि ये कोलिशन का सरकार है, काफ़ी ज़्यादा पार्टी इस बार आए हैं एक साथ, तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने को मिलेगा। अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो आपको काफ़ी लेट डिसीज़न टेकिंग देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि इंडिया के हिस्ट्री को भी आप देख लीजिए, जब भी एक कोलिशन का सरकार आया है तो आपको लेट डिसीज़न मेकिंग देखने को मिला है, जहाँ पे एक्शन काफ़ी ज़्यादा स्लो लिया जाता है। यहाँ पे आइडियोलॉजी क्लैश करता है बाकी पार्टियों का और आगे चल के ये इकनॉमी में भी इफ़ेक्ट करेगा। ये बस मेरा थॉट था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और अपना थॉट ज़रूर दीजिएगा और इस बार के इलेक्शन में प्लीज़ वोट भी कीजिएगा।